नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट अब 29 मार्च को आपका पेपर लगा हुआ है, उसमें कोई भी संशय नहीं है। कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं पेपर हट गया है, ऐसा नहीं है बेटा। 29 मार्च को ही आपका पेपर है और मॉर्निंग शिफ्ट में है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, कल होली है, रंगों का त्यौहार है। आप अपना त्यौहार मनाएं, लेकिन उसके साथ पढ़ाई भी आपको बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है, इसलिए पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है आपको। त्यौहार मनाएं, त्यौहार के साथ साथ 1 से 1.5 घंटे आप पढ़ाई भी कर लें, जिससे आपका कोटा जो है मेंटेन रहे। ठीक है, तो 29 मार्च को आपका पेपर है, ये ध्यान रखना है। इस वाले वीडियो में हम लोग खंडसा की बात करेंगे। खंडसा, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं खंडसा में। बेटा खंडसा से क्षेत्रफल, परवलय, अतिपरवलय और दीर्घवृत्त से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज का ये जो प्रश्न है क्षेत्रफल से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है हमने। एक आयत लिया है और आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, उसके बाद ही आंसर देना है। क्वेश्चंस केवल ऐसे 1 लाइन में दे दिया जाएगा और उसके बाद कहा जाएगा राइट आंसर बताओ। लिखा है चतुर्भुज का खा गा घा के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना करो। अब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने 1 लाइनर में आ गया। आपको फाइनली सोचने को भी मौका नहीं मिल रहा है कि क्या करना है। चतुर्भुज का नाम दे दिया गया है, का खा गा घा है, और उसी के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कर देनी है। तो अगर इस वाले फिगर को आप देखेंगे तो कुछ समझने में जटिलता होगी। आइए हम लोग आसान भाषा में देखते हैं। चतुर्भुज, तो पहले का खा गा घा बना लीजिए इस टाइप से। ये है का, खा, गा और घा, ये है चतुर्भुज का खा गा घा। इसी के एरिया के बराबर हमें फाइनली एक ट्रायंगल बना देना है। अगर इसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण करना है जिसमें 20 ही सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता रहा हो। आइए देखते हैं। अगर इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले खा और गा की जो रेखा है इसे थोड़ा लंबा कर दीजिए, यानी बढ़ा दीजिए। कुछ विशेष पॉइंट तक बढ़ाना है, वो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद काम क्या करना है, जो का और गा पॉइंट हैं इन्हें आपस में मिलान कर देना है। इन्हें आपस में मिलान कर देना है। देन अब काम आपको क्या करना है, काम ये करना है कि जो का और गा रेखा है, का और गा रेखा है, इस का और गा रेखा के समानांतर घा पॉइंट से एक रेखा खींचनी है जो एक दूसरे के समानांतर हो। जैसे का और गा समानांतर हैं, ऐसे ही रेखा एक खींचनी है आपको घा से जो आगे किसी बिंदु पे टच कर रही है। तो मान लो का खा गा घा आपने रखा था, अब ये हो गया चा, ये पॉइंट आया चा जो खा गा को आगे चे पे कट कर रहा है। अब मैं आपको समझा दूं, ढंग से बता दूं कि इसका जो एरिया है, यही वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। कैसे जुड़ रहा है बेटा, तो ये एक्स्ट्रा इस टाइप से जुड़ रहा है। इसी को हम अभीष्ट त्रिभुज की संज्ञा देंगे। उसे वहाँ से हम लोग का से चा तक मिला देंगे। जो का खा गा घा चतुर्भुज है उसके एरिया के बराबर हमने का खा चा त्रिभुज का निर्माण कर दिया है, यही अभीष्ट त्रिभुज होगा। अब इस अभीष्ट त्रिभुज में आपको ये देखना है कि जो चतुर्भुज था का खा गा घा, उसमें क्या क्या कट हुआ, कौन सा पॉइंट कट हुआ, कौन सा एक्स्ट्रा आया। तो बेटा एक्स्ट्रा क्या आया है आपको ये देखना है। तो एक्स्ट्रा यही वाला पार्ट आपके सामने आया है। आइए देखते हैं। जैसे चतुर्भुज में ये वाला पार्ट छूट गया, ये वाला पार्ट मिस हुआ है और इसी वाले पार्ट को आगे यहाँ पे जोड़ दिया गया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है। बस चतुर्भुज के एरिया के बराबर ये वाला त्रिभुज खंड तैयार हो गया। ये वाला त्रिभुज खंड तैयार हो गया जिसका नाम का चा और खा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या करना है, अगर इसकी रचना विधि लिखनी हो लिखेंगे आराम से। का खा गा घा अभीष्ट एक चतुर्भुज हमने बनाया जिसमें आधार रेखा खा और गा है। हमने आधार रेखा खा और गा को थोड़ा आगे बढ़ाया, ठीक है, थोड़ा आगे हमने बढ़ा दिया। देन आपको काम क्या करना है, का और गा पॉइंट को हमने मिला दिया। जो का और गा पॉइंट है उनको मिलाने पे जो हमने
रेखा खींची है उसी के समानांतर रेखा हमने बिंदु घा से खींचा, जो कि खा और गा की बढ़ी हुई रेखा चाप पे कट कर रहा है। और जो चाप पे कट कर रहा है, फिर हमने फाइनली जो अभीष्ट त्रिभुज का निर्माण किया वो त्रिभुज का, खा और चा होगा, जिसका क्षेत्रफल चतुर्भुज का, खा, गा, घा के क्षेत्रफल के बराबर है। इतना काम कर देंगे आपको 12 नंबर मिल जाएंगे, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से एक प्रश्न सॉल्व करिए, 12 नंबर पक्के। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर पासिंग मार्क क्या होता है? बेटा प्रावैधिक कला में केवल और केवल एक पेपर होता है, 100 नंबर का होता है। हमने कई वीडियोज में बताया, एक पेपर है 100 नंबर का है, 3 घंटे 15 मिनट आपको सॉल्व करने का समय मिलता है। और इस 3 घंटे और 15 मिनट में आपको फाइनली पूरा पेपर 100 नंबर सॉल्व करना होता है, जिसमें आलेखन भी आता है। 30% सिलेबस आलेखन से है, बाकी 70% सिलेबस इसमें टेक्निकल ड्राइंग है, यानी प्रावैधिक कला से ही संबंध रखता है, जिसमें ज्यामिति भी आता है, ठोस ज्यामिति आता है, और ज्यामिति से ही कोरिलेट करके कुछ टेक्निकल टाइप के डाटाज भी पूछे जाते हैं। लेटर राइटिंग हो गया, सममितीय चित्रण हो गया, ये सब भी पूछा जाता है। तो एक पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और पासिंग मार्क की अगर बात करते हैं बेटा, तो 33 नंबर आपको हर हाल में लाना ही लाना है। अगर 33% आपके पास नहीं है तो पास नहीं होंगे। बहुत सारे मैसेज आए, सर अगर मैं 30 नंबर ले आता हूं तो क्या होगा मेरा? बेटा अगर 33 से कम आता है तो आपका क्या होगा आप खुद जानते हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, 10 से 11 दिन का समय है। खूब मेहनत करिए, खूब तरक्की करिए, खूब अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इस वाले वीडियो की PDF फाइल आपको पेड ग्रुप में भेज दी जाएगी। अगर आप भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नंबर है 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजिए। टेक्निकल टीम संपर्क करेगी, आपको बता देगी कैसे आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। होली का विशेष ऑफर चल रहा है, बम्पर डिस्काउंट है, तो आप भी संपर्क कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।